तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 11 रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन, Yarick and array. A subarray is a continuous part of array. Yarick recently found an array A of n elements and became very interested in finding the maximum sum of a non-empty subarray. However, Yarick does not like consecutive integers with the same parity, so the subarray he chooses must have alternating parities for adjacent elements. For example, 1, 2, 3 is acceptable, but 1, 2, 4 is not, as 2 and 4 are both even and adjacent. You need to help Yarick by finding the maximum sum of such a subarray. ठीक है, तो क्या करना है? हमको क्या होगा, एक एरे दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसमें एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, हमें ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पैरिटी अलग अलग हो। ठीक है, जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका पैरिटी अलग अलग हो और जो सम आए सब एरे का वो मैक्सिमम आए। ठीक है, ठीक है, यानी अगर मैं इस सब एरे को चुनता हूँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका पैरिटी अलग अलग होना चाहिए। यानी अगर A2 का पैरिटी 0 है तो A3 का 1 होना चाहिए, A4 का 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे चेंज करते रहना चाहिए और जो सम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सम होगा उसको सी आउट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, -1 4 -1 -1 4 -1 0 5 4। ठीक है, 0 5 4। हाँ ठीक है, 0 5 -4। अब क्या है, हमें क्या करना है, सब एरे चुनना है। तो सब एरे चुनने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे कि ये एक सब एरे चुन सकते हैं हम लोग -1 4 का, ये वाला सब एरे चुन सकते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला सब एरे चुन सकते हैं। अगर ये वाला सब एरे चुनते हैं -1 और 4 वाला, तो इसमें जो सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, और ये इन दोनों का पैरिटी भी अलग अलग है। और 4 -1 0 5 ये वाला सब एरे चुनते हैं तो वो कितना आ रहा है सम, 3 और 5 8। यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 8। ठीक है, और इन सब का पैरिटी भी अलग अलग है। 4 का पैरिटी 0, -1 का 1, इसका 0 और इसका 1। ठीक है, 5 -4 को चुने तो कितना आएगा, 1। तो जो 8 है इसका जो सम है वो मैक्सिमम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अपना आंसर आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, तो सी आउट क्या करेंगे, 8। ठीक है, यानी ऐसा सब एरे चुनना है जिसका सम मैक्सिमम हो और जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हो उस सब एरे के अंदर उन सब का पैरिटी अलग अलग हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है, टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। और क्या बोला है, the sum of n for all test cases does not exceed 2 into 10 power 5। तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो ओ एन का बना सकते हैं। एन क्या है, एरे का लेंथ है। ठीक है, एन लॉग एन का बना सकते हैं अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो ये जो 10 पावर 8 ऑपरेशन है उसको एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो कहाँ तक हो सकता है, वो हो सकता है एन लॉग एन तक। ठीक है, ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें जो एरे दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है 1 4 3 2 4 और 1। ठीक है,
एक क्वेश्चन में क्या करना है, वो सब एरे ढूंढना है जिसका सम मैक्सिमम हो, ठीक है। तो जो पहला थॉट आ सकता है माइंड में वो ये आ सकता है कि जितने भी सब एरे बन सकते हैं इस एरे से, ठीक है, यानी जो इस एरे का पावर सेट है, उन सब एरे को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हर एक का सम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। यानी अगर इससे कितने सारे सब एरे बन सकते हैं, इससे बहुत सारे सब एरे बन सकते हैं, जैसे कि ये एक सब एरे पॉसिबल है, ठीक है, ये एक सब एरे पॉसिबल है, ये एक सब एरे पॉसिबल है, ठीक है, ये एक सब एरे पॉसिबल है। ऐसे करके बहुत सारे सब एरे पॉसिबल है। तो अगर हर एक का सम कैलकुलेट कर लें, ठीक है, कि इसका 1 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, फिर इन सब का मैक्सिमम ले लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से सब एरे का सम मैक्सिमम है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, ये चलेगा ओ एन स्क्वायर में, ठीक है। किसी भी एरे का अगर हमको पावर सेट जनरेट करना है तो वो होता है एन स्क्वायर में, ठीक है। जो एन स्क्वायर का सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, टाइम लिमिट एक्सीडेंट दे देगा। तो ओ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन हम लोग नहीं बना सकते। तो ये वाला जो अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचता है, हमें जो दिया है वो दिया है कि ओ एन तक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखना है, ठीक है, या फिर ओ एन लॉग एन तक का। तो हम जो इस एरे को सिर्फ एक ही बार आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक ही बार आइटरेट कर सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, पहले इसको लिख लेता हूँ 3 2 4 1, ये है। तो हमें ऐसा सब एरे चाहिए जिसका सम मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम सम प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को सब एरे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा सम होगा, सीधा सा बात है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि जो 1 है इसका पैरिटी क्या है 0, ठीक है। 4 का पैरिटी क्या है 1, ठीक है। 3 का पैरिटी क्या है 0, 2 का पैरिटी क्या है 1, 4 का पैरिटी क्या है, नहीं 2 का पैरिटी, अच्छा ठीक है, पैरिटी उल्टा हो गया। 1 का पैरिटी क्या है 1, 4 का 0, 3 का 1, 2 का 0 और 4 का 0 और 1 का 1, ठीक है। मैं क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को अगर सब एरे के अंदर डालेंगे तो सब एरे का जो सम है वो मैक्सिमाइज होगा। तो क्या करें, 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं वो उनको एक सब एरे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका पैरिटी अलग अलग है। तो इनको क्या करते हैं, एक सब एरे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और जो 4 है, 2 और 4 का जो पैरिटी है वो सेम सेम है, ठीक है। तो इनको एक सब एरे के अंदर नहीं डाला जा सकता। तो इनकी तो क्या करते हैं, अलग अलग में डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, अपने पास दो सब एरे बना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसका सम कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 5 3 8 और 2 10, इसका आ रहा है 10, इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 5। तो ये वाला का सम ज़्यादा आ रहा है, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। यानी ये वाला जो सब एरे है इसके सभी एडजेसेंट एलिमेंट्स जो है उनका पैरिटी अलग अलग है और सम भी मैक्सिमम है, इसलिए ये वाला जो एरे है वो अपना आंसर है। यानी हमें क्या सी आउट करना है 10, ठीक है। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले यही वाला सॉल्यूशन आ सकता है माइंड में ब्रूट फोर्स के बाद, ठीक है। कि अगर ऐसा सब एरे चाहिए जिसका सब मैक्सिमम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को सब एरे के अंदर डालो, जिससे मैक्सिमम जो सम है वो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो अपना सॉल्यूशन है वो बहुत सही चलता अगर हमें जो रेंज दिया होता वो होता पॉजिटिव में, ठीक है ना। मतलब जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सब अगर पॉजिटिव में होते तो ये सॉल्यूशन बहुत सही काम करता, ठीक है। लेकिन हमें जो
क्वेश्चन दिया है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं बोला है। तो नेगेटिव के केस में ये सही काम नहीं करेगा। कैसे? मान लो ये जो है ये -3 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, ये है -3। अब अगर पहले वाले अप्रोच के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को सब एरे के अंदर डालो जिससे सम मैक्सिमाइज हो, तो क्या होगा, इन चारों को एक ही एरे के अंदर डाल देंगे हम लोग यहाँ तक। ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा, 4 1 5, 5 और 2 7, -3 4। ठीक है, तो कितना सम आया, 4। वहीं अगर हम लोग सिर्फ इतना को ही लेते हैं, 1 और 4 को, ठीक है, अगर सिर्फ 1 और 4 को लेते हैं तो सम कितना आ जाएगा, 5। यानी क्या हुआ कि हमने ज़्यादा एलिमेंट्स को लिया तो जो सम है वो कम हो गया। ठीक है, और कम एलिमेंट्स को लिया तो सम ज़्यादा आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, जब भी हम नए एलिमेंट को डाल रहे थे तो वो पॉजिटिव था, इस कारण जो सम है वो इंक्रीज होते जा रहा था। लेकिन अब क्या है, एलिमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। यानी हम जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव एलिमेंट आया तो वो सम को डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर यहाँ तक जो सम है वो इंक्रीज हो रहा था। फिर जब -3 आया तो सम डिक्रीज हुआ, इसके कारण जो टोटल सम है वो कम हो गया। ठीक है, और 1/4 तक जो सम आ रहा था वो ज़्यादा था। तो नेगेटिव के केस में क्या करना है? ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स नेगेटिव में है तो उस केस में क्या करना है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है, 1 2 3 6 -13 2 3 14 और 12। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब देखो क्या हो सकता है। ठीक है, ये एरे है, इसका नाम स्टोर है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जो सब एरे है वो कहीं पर भी स्टार्ट हुए कहीं पर भी खत्म हो सकता है। जो सब एरे है उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, सब एरे के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि जो सब एरे है वो 1 पे एंड हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि सब एरे 2 पे एंड हो। तीसरा ऑप्शन है कि सब एरे 3 पे एंड हो। ऐसे कर करके जो सब एरे है उसके पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट है। तो सब एरे के पास टोटल 10 ऑप्शन है। ठीक है, कि या तो वो 3 पे खत्म हो, या तो वो -13 पे खत्म हो, या तो वो 3 पे खत्म हो। एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ही किसी एलिमेंट पर जो अपना सब एरे है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो। अगर मैं निकाल लूं कि हमको जो एरे चाहिए वो अगर 6 पे खत्म होता है तो कितना सम हमको दे पाएगा। ठीक है, हमारा जो सब एरे अगर 2 पे खत्म होता है तो हमें कितना मैक्सिमम सम दे पाएगा। अगर हमारा सब एरे 14 पे खत्म होता है तो कितना सब एरे दे पाएगा। ठीक है, यानी जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिसपे सब एरे जाके खत्म हो सकता है। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी पे जाके हम चेक करेंगे कि अगर इस पे खत्म हो तो हमको कितना मैक्सिमम सम दे पाएगा ये। अगर इस पे खत्म हो तो कितना मैक्सिमम सम दे पाएगा। अगर इस एलिमेंट पे खत्म हो तो कितना मैक्सिमम सम दे पाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमें जब सब एलिमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है, यानी जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितना कितना सम हमको दे सकता है वो। फिर क्या करेंगे, सबका मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, यानी जो जिस भी एलिमेंट पर एंड होने पर सब एरे हमें मैक्सिमम सम देगा उस एरे को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर 6 पे एंड होने पर जो अपना सब एरे है वो हमको मैक्सिमम सम दे रहा है तो हम उस एरे को रिटर्न करेंगे जो 6 पे एंड हो रहा हो। ठीक है,
तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाया जाए कि मान लो मेरे को 3 पे निकालना है। ठीक है, मेरे को 3 पे निकालना है कि अगर जो सब एरे है वो 3 पे एंड हो रहा है तो हमें वो कितना मैक्सिमम सम दे पाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालें? 3 पे एंड होने वाले कौन कौन से एरे पॉसिबल है। ठीक है, 3 पे एंड होने वाला एक एरे जो पॉसिबल है वो है खुद 3। ठीक है, ये एरे पॉसिबल है। इसके अलावा एक एरे जो पॉसिबल है वो है 1 2, मतलब 2 3। ठीक है, 2 3। इसके अलावा जो पॉसिबल है वो है 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3, यही 3 एरे पॉसिबल है। ये वाला जो है वो मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, यानी अगर 3 पे एंड किया जाए तो हमें ये कितना मैक्सिमम सम दे सकता है? 6। ठीक है, अब क्या करना है? अगर 6 पे निकालना है, ठीक है, तो 3 पे अगर हमारा जो सब एरे है उसको 3 पे एंड करूंगा मैं, तो मुझे मैक्सिमम सम जो दे पाएगा वो क्या दे पाएगा? 6। ठीक है, हमें मैक्सिमम 6 मिल पाएगा। अब अगर 6 पे निकालना है तो जैसे यहाँ पर मैं हर एक सब एरे पहले बनाया। ठीक है, सब एरे पहले बनाया, उसके बाद फिर हर एक का सम चेक किया और जो मैक्सिमम आ रहा था उसको लिया। हर एक एलिमेंट पर ऐसा चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर 6 पे निकालना है, ठीक है, 6 पे निकालना है कि अगर सब एरे 6 पे एंड होता है तो कितना मैक्सिमम सम हमको दे पाएगा। अगर हमको ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो 6 है उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जो 6 है वो अकेला रहे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि 6 है वो बाकी एलिमेंट्स के साथ रहे। ठीक है, एरे को 6 पे एंड करना है ना, तो बाकी एलिमेंट्स के साथ रहे, यानी 6 3 और बाकी एलिमेंट्स। ठीक है, अगर 6 अकेले रहता है तो कितना सम मिलेगा? 6। अगर बाकी एलिमेंट्स के साथ रहता है तो हमको पता है कि 3 तक जो मैक्सिमम सम ऑब्टेन किया जा सकता है वो है 6। तो इसका कितना हो गया? 6 + 6 12। तो यहाँ पर कौन से एरे में मैक्सिमम सम आ रहा है? इस वाले एरे में, तो क्या आएगा? 12। ठीक है, यानी हमारा एरे अगर 6 पे एंड होता है तो हमें वो मैक्सिमम 12 रिटर्न कर पाएगा। ठीक है, हमें मैक्सिमम सम 12 ही वो रिटर्न कर पाएगा। वैसे ही -13 का निकालना है तो -13 के पास भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, -13 या तो अकेले रहे या क्या हो? 6 के साथ रहे। ठीक है, मतलब पिछले एलिमेंट के साथ रहे। अगर -13 अकेले रहता है क्या आएगा? -13। अगर पिछले एलिमेंट के साथ रहेगा तो हमें पता है कि 6 के साथ 6 तक जो मैक्सिमम सम ऑब्टेन किया जा सकता है वो है 12। तो यहाँ पर कितना हो गया? 12 + -13 हो गया -1। ठीक है, तो ज्यादा कौन है? -1। तो यानी जो -13 है, ठीक है, तो हर एलिमेंट पे क्या कर रहे हैं? हम मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, किसका किसका मैक्सिमम ले रहे हैं? हर एलिमेंट पर हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो अकेले रहे, अगर, ठीक है, अकेले रहे यानी स्टोर आई, या वो साथ में रहे। तो साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा? सम प्लस स्टोर आई। सम प्लस स्टोर आई। ठीक है, इन दोनों का क्या? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, अगर अकेले रहेगा तो क्या आएगा? स्टोर आई। ठीक है, अगर साथ में रहेगा तो क्या आएगा? सम प्लस स्टोर आई, यानी स्टोर आई तो ये 2 हो गया और सम क्या है? -1। ठीक है, यानी पिछले एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम सम ऑब्टेन किया जा सकता है वो है -1। तो इन दोनों में से जिसमें उसका ज्यादा फायदा होगा उसके साथ रहेगा। ठीक है, अकेले रहने में ज्यादा फायदा है तो अकेले रहेगा, साथ में रहने में ज्यादा फायदा है तो साथ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2
और एक तो क्या ऑप्शन है कि वो अकेले रहे, तो अकेले रहेगा तो क्या आएगा 2, साथ में रहे तो 2 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या है, अकेले रहने में फायदा है, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, अकेले में क्या आ रहा था -13, साथ में रहने में क्या आ रहा था 12 प्लस -13। ठीक है, 12 प्लस -13। ठीक है, दोनों में से मैक्सिमम जो आया उसको लिख लिए। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो अकेले रहेगा तो कितना सम आएगा 3, साथ में रहेगा तो 3 प्लस 2 5, तो ज़्यादा कौन है 5। यहाँ पर चेक करेंगे तो अकेले रहने में कितना आएगा 14, साथ में रहेगा तो 14 प्लस 5 19। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 19। यहाँ पर जाएंगे तो अकेले, अब यहाँ पर 12 को देखो। ठीक है, 12 में क्या अलग है, यहाँ अगर पैरिटी देखें तो 1 का पैरिटी क्या है 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0 और इसका 0। यानी 12 के पास दो ऑप्शन नहीं है, 12 अकेले ही रह सकता है बस। 12 14 के साथ रहेगा तो क्या होगा, दोनों का पैरिटी सेम सेम हो जाएगा, तो इसलिए 12 के पास एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, मतलब इसको अकेले ही रहना पड़ेगा, यानी अगर पैरिटी सेम सेम है तो उस केस में मैक्सिमम नहीं निकालना है, डायरेक्ट स्टोर आई को डाल देना है, स्टोर आई। ठीक है, ठीक है, तो यानी दो ही केसेस बने हैं अपने पास, पहला वाला ये केस है और दूसरा वाला ये केस है, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ON। ठीक है, हर एक का निकालने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में मैक्सिमम ले लेंगे। ठीक है, जिस एलिमेंट पे एंड होने पे हमें मैक्सिमम सम वाला सब एरे मिलेगा वो अपना आंसर होगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सब एरे 14 पे एंड हो रहा है वो हमको मैक्सिमम सम दे रहा है, तो आंसर क्या आएगा 19। अब चलते हैं इसके कोड में, ये रहा इसका कोड। क्या है, अगर जो पैरिटी है वो क्या है अलग अलग है, तो अलग अलग क्या करना है, मैक्सिमम लेना है। ठीक है, अगर पैरिटी सेम सेम है तो उस केस में क्या करना है, सम इक्वल टू स्टोर आई कर देना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, सबका मैक्सिमम ले लेना है, यानी वो उस सब एरे को रिटर्न करना है जो हमें मैक्सिमम सम दे पाए, चाहे वो किसी में भी एंड हो। ठीक है, जिसमें भी एंड होने वाला सब एरे हमको मैक्सिमम सम देगा उस सब एरे को रिटर्न करेंगे। ठीक है, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूँ, हर बार जो पैरिटी है उसको मैं टॉगल कर रहा हूँ। ठीक है, कि पहले अगर 0 है तो उसके बाद क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी चेंज होगा। 1 के बाद क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए, तो इसलिए जो पैरिटी है वो हर बार क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है। ठीक है, कोड है वो तो देखोगे समझ आ जाएगा, बाकी लॉजिक जो बताया वही है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता है ON और ON। ठीक है, हर एक एलिमेंट पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, तो मैक्सिमम O1 में निकल जाएगा, तो कितना हो गया ON। ठीक है, थैंक यू।